हमारा जो यूपीएससी आईएएस का नोट सीरीज़ चल रहा था, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीरीज़ चल रहा था। अब आज हमारा पहला नहीं, यानी इसका अगला सीरीज़ है हर्षवर्धन के बारे में। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास लिया हुआ है जो एक परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा में ही आएंगे। इससे पहले बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, इस नोट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन कहा था पुष्पवती वंश से संबंधित था। कब से कब इसका कार्यकाल था? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन जो था अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचनाएं की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचनाएं की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था एवं वल्लभी नालंदा शिक्षा हेतु। हर्ष के समय क्या था? मथुरा सूती वस्त्रों के लिए, वही वल्लभी नालंदा शिक्षा हेतु। वल्लभी जो नालंदा थे वो शिक्षा के लिए। हर्ष एवं पुलकेशिन दूतियों के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन दूतियों ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ने चीन में राजदूत भेजे थे। हर्षवर्धन ने चीन में राजदूत भेजा था। हर्ष ने 843 ईस्वी में करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन कराया था, जिसे क्या कहा गया है? महामोक्ष परिषद। जिसे कहा गया महामोक्ष परिषद कहा गया। हर्ष की नाटक, हर्ष का क्या था? नाटक कौन कौन सा हर्ष का नाटक था? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये हर्ष का नाटक था। ह्वेनसांग से मिलकर हर्ष क्या बोल रहा है? ह्वेनसांग आया था ना, चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलकर हर्ष बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का हर्षवर्धन अनुयायी बन गया। इसके आगे अब इसके बाद ह्वेनसांग देखते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का विवरण। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा का विवरण क्या दिया है? ह्वेनसांग ने इसने भारत को क्या कहा? यिन तू, भारत को यिन तू कहा। हर्षवर्धन ने हर्ष के समय छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। हर्षवर्धन ने हर्ष के समय छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। 630 ईस्वी में भारत आया था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में 15 वर्षों तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी में दौरा करने तथा बौद्ध धर्म ले जाने के लिए आया था। उस समय नालंदा के आचार्य कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र जी थे। ह्वेनसांग की जो यात्रा पुस्तक वृत्तांत है वो है CQ की यात्रा वृत्तांत पुस्तक। ह्वेनसांग ने कौन सा पुस्तक लिखा था? CU की। और मैंने आपने बताया था फाहियान ने FOQ की। ह्वेनसांग का अन्य नाम क्या है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता था। हर्ष के शासन में मृत्युदंड नहीं होकर अंग भंग की सजा थी। हर्ष के समय ह्वेनसांग ने बताया है कि हर्ष के समय मृत्युदंड नहीं थी, क्या था? अंग भंग की सजा थी। अंग भंग की सजा थी। ह्वेनसांग ने शूद्रकों को कृषक कहा। समाज वर्ण एवं जाति प्रथा के आधार पर संगठित। समाज जो थी वर्ण एवं जाति प्रथा के आधार पर संगठित थे। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए तथा वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्रों के लिए तथा वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अब है षड प्रदर्शन। ये क्या है? भारत में
प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन कौन है? महर्षि कपिल। प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम जी हैं। न्याय दर्शन के गौतम। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के कौन है? वेदांत दर्शन के बद्रायन एवं शंकराचार्य। उत्तर मीमांसा के शंकराचार्य। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कनाद। कनाद नहीं, परमाणु की बताया कि सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परमाणुवाद की स्थापना की। पूर्व मीमांसा दर्शन के कौन है? महर्षि जैमिनी। यहाँ कुछ नोट है। पूर्व मीमांसा दर्शन व उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों पर निर्भर रहा है। पूर्व मीमांसा दर्शन एवं उत्तर मीमांसा दर्शन किस पर निर्भर रहा है? वेदों पर निर्भर रहा। अभी हम लोग ने देखा हर्षवर्धन के बारे में देखा, और हर्षवर्धन, ह्वेनसांग और षड दर्शन 6 दर्शन के बारे में देखा। आगे अगला वीडियो में धर्मपाल के बारे में देखें, पालवंश के संस्थापक पालवंश के बारे में, धर्मपाल के बारे में देखें। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये PDF आपको चाहिए तो कमेंट करें, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। PDF का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।